हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी। चलिए तो हम भी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जब भी आप कोई वर्क करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका खान पान अच्छा होगा तो आप हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। अदरवाइज यू नो वेरी वेल। तो माई सेकेंड चैप्टर इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इसी के ऊपर बेस्ड है कि हाउ यू विल गेट एनर्जी। चलिए तो हम लोग अब इंट्रोडक्शन पर चलते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या हुआ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी फॉर डूइंग वर्क। यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, हर पर्सन को या हर आदमी को जरूरत पड़ती है एनर्जी की, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने शरीर में एनर्जी के लिए। द फूड विच वी ईट इज नोन एज डाइट। जिस खाने को हम लोग खाते हैं, जिस चीज़ को हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग डाइट कहते हैं। देखिए फूड क्यों जरूरी है या फूड क्यों नेसेसरी है। फूड इज नेसेसरी क्यों? फॉर फॉर्मेशन न्यू सेल्स के लिए, रिपेयर इंजर्ड सेल्स, जो हमारी सेल्स इंजर्ड हो जाती हैं उसके लिए हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये फूड जो होते हैं, फूड बहुत एसेंशियल होते हैं एक तरह से न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड वाटर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जब आप एक राइट प्रोपोर्शन में लेते हैं तो आपका क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है आपके शरीर का, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? A diet which consists of all the essential food element, यानी कि जितने भी essential food elements हैं जिनको आप लोग लेते हैं अपने खाने में। एग्जाम्पल: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर इन प्रोपोर्शनल अमाउंट में लेते हैं, उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। देखिए इसमें भी एक तरह का होता है कि कुकिंग फूड होते हैं, जो कि कुकिंग फूड बहुत ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको हम लोग कच्चा खाते हैं। हर तरह से होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो एक अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाती है, उनका डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसी के अंदर जो बैलेंस डाइट के अंदर ही होती है। देखिए ईट वेल प्लेट, व्हाट इज ईट वेल प्लेट मीन्स use the eat well plate to help you get balanced diet. It shows how much of what you eat, कितना आप खा रहे हैं, should come from each food group, ठीक है ना। तो हर फूड ग्रुप में आते हैं कितने तरह के फूड ग्रुप्स होते हैं। We have divided eat well plate in 5 groups. What are they? वो कौन कौन से हैं? देखिए नंबर 1 ब्रेड, राइस, पोटैटो, पास्ता एंड अदर स्टार्ची फूड जो हैं उनको एक ग्रुप में बांटा है। सेकंड ग्रुप में उनको बांटा है मिल्क और डेयरी फूड जो है, जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, उनको बांटा हुआ है। देन थर्ड है फूड एंड ड्रिंक्स हाई इन फैट एंड और शुगर, जो शुगर वाले होते हैं या जो हाई फैट वाले होते हैं उन लोगों को, ठीक है। फिर है एक मीट, फिश, एग, बीन्स एंड अदर नॉन डेयरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उनको, ठीक है। एंड फिफ्थ है आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल, जिनको हम लोगों ने फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उनमें बांट रखा है। ये एक तरह से बैलेंस डाइट होता है, अप्रोप्रिएट अमाउंट में जो बच्चों को लेना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दोस हु आर अफेक्टिंग द डाइट? तो नंबर 1 चलते हैं एज। एज है, देखिए अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन इन हिज फूड एज कंपेयर टू द ओल्डर पीपल। जो ग्रोइंग बच्चा होता है उसको ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ती है जो ओल्डर पीपल से, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और द ग्रोइंग चाइल्ड आल्सो नीड मोर मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स देन अ यंग एडल्ट। देखिए यंग एडल्ट की बोन्स वगैरह जो होती है वो डेवलप हो जाती है, और जो बच्चे जो यंग एज वाले होते हैं, ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, उन लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। फिर हम लोग देखते हैं जेंडर। जेंडर बहुत डिपेंड करता है, देखिए क्योंकि मेल को ज़्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है कंपेरिजन ऑफ फीमेल ड्यू टू नीड द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी, देखिए है ना। तो फीमेल्स जो है उनको कम जरूरत पड़ती है डाइट की और मेल को ज़्यादा। प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। प्रोफेशन क्यों डिपेंड करता है? कि प्रोफेशन इसलिए डिपेंड करता है कि जो प्लेयर होता है वो ज़्यादा अपना फिजिकल वर्क करता है, वर्कर होता है वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है, कारपेंटर वगैरह होते हैं तो उन लोगों को क्या है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये ज़्यादा चाहिए। और जो पर्सन जो वैसे होते हैं जिनको बैठ के काम करना होता है या चेयर पर बैठ के काम करता
फैटी प्रोडक्ट होते हैं वो कम चाहिए होते हैं, तो उन लोगों को एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, उन लोगों को एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है। फिर आता है हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस, जो आदमी कभी भी ऐसा होता है कि जो इलनेस होती है, इलनेस से अगर पर्सन उठ के आता है तो उसको एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने जितने भी जो डैमेज होते हैं सेल्स वगैरह उनको दोबारा रिपेयर करता है, ठीक है ना। और जो पर्सन पहले से ही हेल्दी होता है उसको एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है। इट मीन डाइट उसको ज़्यादा चाहिए जो बीमार पर्सन है, और जो कम बीमार है उसको एनर्जी की जरूरत कम पड़ेगी। फिर क्लाइमेट कंडीशन बहुत डिपेंड करता है। पाँचवा पॉइंट है क्लाइमेट कंडीशन। देखिए जो हॉट वेदर होता है, द डाइट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट विच वी लीव इन hot climate we should take such a balanced diet which has less fat। ध्यान रखिएगा, if we live in cold climate, जहाँ कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ हमें ज़्यादा फैट और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अपने शरीर को हॉट रखने के लिए, ठीक है। और जहाँ हॉट होता है वहाँ पर हमें कम जरूरत पड़ती है, ठीक है, फैट वाली चीज़ों के लिए, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, प्रेगनेंट लेडी है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की? अब बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्योंकि हमें जो डेली जो जरूरत है या न्यूट्रिएंट्स की जो हमें जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपने आप को, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा रखने के लिए, तो हमें बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि उससे क्या होता है, देखिए बहुत सारी डिसीज वगैरह जो होती हैं वो बैलेंस डाइट से रिमूव हो जाती है। जैसे नंबर 1 पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक अच्छी लाइफ जी लेते हैं लोग, अगर आपका बैलेंस डाइट अच्छी है तो आप क्या करेंगे, अच्छी लाइफ जी लेते हैं, ठीक है। और आप हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि आपको क्या है, सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है। मीटिंग न्यूट्रिशन नीड, जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन होते हैं जिनकी कमी हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप उन सारी कमियों को दूर कर लेते हैं। आपने फ्रूट लिया, वेजिटेबल्स लिए, मिल्क लिया, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स लिए, वेजिटेबल्स लिए, ऑयल्स, प्रोटीन वगैरह लिए, तो क्या आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपका वेट कंट्रोल होता है, थर्ड पॉइंट, अगर आप सही अमाउंट, सही मात्रा में अपने न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपका वेट जो है वो लूज हो जाएगा बैलेंस डाइट। अदरवाइज अगर आप गलत डाइट लेंगे तो आप देखिए कभी आप लोग बोलते हैं कि हम लोग हेल्थी हो गए या ज़्यादा अच्छे हो गए, क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, एक सही मात्रा में बैलेंस डाइट नहीं है, आप सही तरह से फूड नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप हैवी हो जाते हैं, इसलिए आप थिन हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप, अगर आप सही खाना खाएंगे तो आपको सही स्लीप मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप सही खाना नहीं खाएंगे तो आपको देखा, आपको कोई दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं आप लोगों को, तो क्या है, बहुत प्रॉब्लम होती है। खाना सही खाइए और आप फ्रेश फील करेंगे अपने आप को जब आप उठेंगे तो। और फिफ्थ पॉइंट है डिसीज प्रिवेंशन, ठीक है ना। प्रॉपर स्लीप आप जानते हैं, प्रिवेंशन है, डिसीज प्रिवेंशन है। डिसीज प्रिवेंशन, देखिए जब भी आप कभी डिसीज प्रिवेंशन, बीमारियाँ होती है शरीर के अंदर, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो बीमारियाँ आपकी क्या होती है, वो रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इट मीन्स आप कहाँ जाएंगे फिर, डॉक्टर के पास, और फिर आप बहुत सारा पैसा वहाँ दे बैठेंगे। इसलिए आप हमेशा अपनी डाइट को क्या रखें, बैलेंस डाइट रखें। तो क्या होता है, आपकी एनर्जी को क्या करता है, बूस्टअप करता है आपकी एनर्जी को, और आपके फंक्शन जो है वो नॉर्मली वर्क करते हैं। फिर हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन पर। न्यूट्रिशन क्या होगा, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ फूड एंड सब्सटेंस टेकन इनटू यूज फॉर एनर्जी इन द बॉडी। ध्यान रखिए, जो भी सब्सटेंस आप लेते हैं अपनी एनर्जी को, मीन्स good diet provide good nutrition to the body and bad diet provide poor nutrition to the body। इट मीन्स आप समझिए कि आप अच्छी न्यूट्रिशन लेंगे तो आप अच्छा खाना खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आप क्या होंगे, बीमार हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा था, इनको 6 मेजर न्यूट्रिशंस में बांट रखा है। उनको जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, एंड वाटर, इनमें बांट रखा है हमने। इनको हमें और अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट, ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट, ठीक है। देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट मतलब ज़्यादा मात्रा में जो आपके शरीर को चाहिए, ठीक। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट,
कौन कौन सी आपकी ज़्यादा अमाउंट में? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट एंड वाटर, ये आपको क्या ज़्यादा मात्रा में चाहिए। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट में चाहिए, इसको कहते हैं हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे मिनरल्स और विटामिन से आपको बहुत कम मात्रा में चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसको 6 उसमें बांट रखा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सेक्शन में आप लोग पता है सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में अगर आप लोग उठा कर देखते हैं तो उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसी के ऊपर है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि ना सेकेंड चैप्टर में क्या है, फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन शुगर इज 1 मार्क्स का है। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, ये भी 1 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स हो गए। फिर एक क्वेश्चन और दे रखा है इसके अंदर, आप लोग चेक करेंगे तो इसको, क्योंकि जब आप देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 26 3 मार्क्स का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड मिथ और व्हाट आर द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी है 5 मार्क्स इसमें से, ठीक है ना। नेक्स्ट जब हम लोग आगे वाली वीडियो में देखेंगे हम लोग कि पढ़ेंगे हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है आपके, वो हम पढ़ेंगे आगे, माइक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।